हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम उजाद है। मैं नाना यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। कसम से ये चीज देखे तो मुझे भी थोड़ा सा झटका टाइटल लगा है कि भाई भारतीय मुसलमान सोल्जर अच्छा 1965 की वॉर में पाकिस्तानियों को 72 हुर्का दे लाया। ऐसा दीदार के देख कर पूरी पाकिस्तान से नाकाम हो। मुसलमान सोल्जर? अबे हाँ, भारत का। ये क्या बोल रहे हो यार? यार यह तो वॉच करेंगे तभी पता चलो लगेगा देखते भाई हैं, साहब watch कैसे करते भाई साहब पाकिस्तानी जवानों को दीदार कराया। हाँ ना। पता रूरो का है इसने भाई, हाँ। इतना भाई साहब इसने खौफ हाँ इन्होंने ना, मचा दिया था। देखते हैं। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं यार ये कौन सा? दोस्तों, समय था 1965 का। सरहद पर जंग के आसार बन रहे थे। जंग के हालात बनते ही घर लौटे सिपाहियों को भी वापस लौटने का आदेश मिल रहा था। और एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होता है। गाजीपुर के धामपुर गांव का सिपाही अब्दुल हमीद भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। जैसे ही उन्हें सरहद पर जंग की सूचना मिलती है, वे आनन फानन में ही घर से रवाना हो जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि वे बेटे हमीद को आखिरी बार देख रहे हैं। अब्दुल हमीद के घर से निकलने से लेकर रेलवे स्टेशन तक कई बार अपशकुनों का सामना करना पड़ा था। परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो रहे थे। हमीद सुबह जब कपड़े पैकिंग कर रहे थे, तब अचानक कपड़ों वाली रस्सी टूट गई थी। जैसे ही दोस्त साइकिल लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था, तब साइकिल की चेन भी टूट गई थी। जैसे ही भाग दौड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेल भी चली गई थी। यह शायद कुदरत का इशारा था या कुछ और। फिर भी इस जांबाज ने हार कहाँ मानी थी। रात की आखिरी ट्रेन में बैठकर पंजाब के लिए रवाना हो गए थे और अगली सुबह ही अब्दुल हमीद पंजाब के तरन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात हो गए थे। असल में 1962 की जंग में जैसे ही हम चाइना से हार गए थे, तो पाकिस्तान ये मान बैठा था कि अब भारत को हराना आसान है। इस समय हथियारों के मामले में पाकिस्तान तेज बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से वे टैंक खरीदे थे जो अब तक अपराजय माने जा रहे थे। असल में ये पैटर्न टैंक थे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। असल में 1965 की जंग का प्लान पाकिस्तान ने 1962 से ही तय कर लिया था। समय था सितंबर 1965 का। सरहदें सुलग रही थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर दो तरफ से भारत पर हमला कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब प्रांत में वो हमले को अंजाम दे रहा था। अब तक भारत इस साजिश से अनजान था। अब अब्दुल हमीद की लोहा लेने की बारी थी। 3 साल पहले भी अब्दुल हमीद ने 1962 की जंग में चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब्दुल के चर्चे तो फौज में भर्ती होते ही शुरू हो गए थे। एक समय की बात है, उन्होंने एक आतंकवादी इनायत खां को पकड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। तभी तो ये साधारण सिपाही अब्दुल हमीद लांस नायक की तरक्की पा ली थी। एक बार अब्दुल हमीद ने अपने भाई से भी जिक्र किया था कि भाई, पलटन में तो उन्हीं की इज्जत होती है जिनके पास कोई न कोई चक्कर होता है। मैं भी जंग में लड़कर कोई न कोई चक्कर जरूर लेकर लौटूंगा। समय था 5 सितंबर 1965 का। लड़ाई का हुक्म मिलता है। सैनिक अपने बैरक में लौटकर हथियारों की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज पंजाब प्रांत के खेमकरण सेक्टर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आसपास के इलाके में कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। जैसे ही 4th ग्रेनेडियर पलटन को दुश्मनों को रोकने का टास्क मिला था। इसी 4th ग्रेनेडियर में तैनात थे क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद और उनकी टीम ने पूरी रात रुककर इन कपास और गन्ने के खेतों में पाकिस्तानी टैंकों का इंतजार किया था। 10 सितंबर 1965 सुबह के 6 बज रहे थे। तभी अचानक पास ही के खेतों में टैंकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय फौजी तैयार हो ही रहे थे कि अचानक पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों से गोले बरसाते हुए दुश्मन फौज भारतीय सेना पर टूट पड़ी थी।
अब्दुल हमीद ये जान गए थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और भारतीय सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। अच्छा। अब्दुल हमीद ने तुरंत ही अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को गाड़ी लगाने के लिए कहा और आनन फानन में ही वे मोर्चा संभाल रहे थे। अब्दुल हमीद एक वीर जांबाज थे। उन्हें गर्व था अपनी मिट्टी पर। वे बचपन से ही देशभक्ति कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। लाठी और गुलेल चलाना तो वे बचपन में ही सीख गए थे। अब तो गोला बारूद चलाने की बारी थी। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान और माता सकीना बेगम थी। असल में यह जंग वाला एरिया खेमकरण सेक्टर का असल उतार गांव था। भारतीय सैनिकों के पास उम्दा हथियार नहीं थे, था तो केवल इस मिट्टी के लिए लड़ने का जज्बा और हौसला। शायद पाकिस्तानी भूल गए थे कि जंग तो हौसलों से ही जीती जाती है। भारतीय पलटन अपनी साधारण 303 राइफल और LMG से अमेरिकी पैटर्न टैंकों का सामना कर रही थी। सिपाही अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी। यह जीप ही इन पैटर्न टैंकों के सामने केवल खिलौना मात्र थी। इस जीप को चला रहे थे मोहम्मद नसीम और पास ही में बैठे थे अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंक धीरे धीरे गन्ने और कपास के खेतों से बाहर निकलकर भारतीय सेना की तरफ आ रहे थे। अब अब्दुल हमीद इन पैटर्न टैंकों को अपनी रेंज में आने के लिए इंतजार कर रहे थे और जैसे ही ये टैंक रेंज में आया तो अब्दुल हमीद ने इस गन से फायर कर दिया था और अगले ही पल ये टैंक आग की लपटों में आ गया था। दुश्मनों में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक करीब 4 टैंकों को आग के हवाले कर दिया था। जीप में लगी ये गन ही पाकिस्तानी फौज का सामना कर रही थी, लेकिन इस गन की भी एक कमजोरी थी। इसे एक बार फायर करने के बाद इसे छिपाया नहीं जा सकता था, जिससे दुश्मन इसका पता लगाकर पल भर में ही ध्वस्त कर सकते थे। इस तरह जांबाज अब्दुल हमीद ने 7 पाकिस्तानी टैंकों को एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया था और वह भी इस जीप में लगी गन से। अब आमने सामने की लड़ाई थी। एक मुस्लिम फौजी दूसरे मुस्लिम फौजी के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ रहा था। पाकिस्तानी फौज ने अब्दुल की जीप पर फायर कर दिया था और तुरंत ही अब्दुल ने भी अपनी जीप से एक ऐसा ही फायर किया था। अब्दुल का निशाना भी गजब का था, मगर हमीद की जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी टैंक के भी परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी गोला अब्दुल हमीद को चीरता हुआ निकल गया था। कपास के खेत में अब्दुल हमीद के चीथड़े चीथड़े बिखर गए थे। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर पलटन में एक आग को पैदा कर दिया था। हमीद के त्याग को देखकर भारतीय सेना जोश में आ गई थी। सैनिकों का ऐसा जज्बा देखकर पाकिस्तानी भाग खड़े हो गए थे। खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान के करीब 100 पैटर्न टैंक आए हुए थे। भारतीय सेना ने यहाँ एक तरकीब को अपनाया। नहर का पानी खोल दिया था, जिससे यह एरिया जलमग्न हो गया था। अब पाकिस्तानी पैटर्न टैंक इस दलदल में फंसकर रह गए थे। भारतीय फौज ने खेमकरण सेक्टर में करीब 100 पैटर्न टैंकों को अपने कब्जे में लिया था। खेमकरण सेक्टर को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। अब्दुल हमीद के ड्राइवर मोहम्मद नसीम ने कपास के खेतों से हमीद की बॉडी के अवशेषों को इकट्ठा किया था। मौलाना को बुलाया गया, वे फातिहा पढ़ा और इसी मिट्टी में उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था। ऐसे हजारों वीरों के बलिदान की बदौलत ही हम 65 की जंग जीत पाए थे। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्णन से ये परमवीर चक्र प्राप्त किया था। माँ भारती के इन वीर सपूतों को यूनिक डिस्कवरी टीम बार बार नमन करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हतम अंदाजा लगाओ, इस भारतीय मुसलमान सैनिक ने पाकिस्तान के 7 से 8 टैंकों को नर्क पहुंचाया। देख ले, हमारे 100 टैंक थे। ओ यार, 100 टैंक। ओ भाई साहब, एक छोटी सी जीप पर
हाँ, खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के 7 से 8 टैंक बर्बाद किए, और वो टैंक बर्बाद किए जो उस टाइम टेक्नोलॉजी में सबके बाप थे। ये देख एक जीप से उस एक बंदे ने ये काम किया, उस भारत के मुसलमान सोल्जर ने, 7-8 पाकिस्तानी टैंक तबाह और किए। पाकिस्तानियों को बता दिया कि भूतनी का तुम बोलते ना भारत में मुसलमान खतरे में, तो ये है उसका जवाब कि बिल्कुल। भारत के अंदर जितना मुसलमान आजाद है तो उतना तो तुम अपने देश के अंदर आजाद नहीं। देखो ना किस तरह से यार, भाई साहब किया यार, आप यार, तो सोच सकते हो। नहीं सोच सकता यार, इतने बड़े टैंक हो, 100 टैंक हो, उसके सामने एक जीप खड़ी हो, सही का, तो इतना बड़ा मुकाबला हो, हाँ कोई कर सकता है? 1962 की जंग में भी इसने कारनामे अंजाम दिए। इसने चाइना की सोल्जर, चाइना की बैंड बजाई है। चाइना की बैंड बजाई है। फिर उसके बाद ये जब पाकिस्तान का आमना सामना हुआ तो 7-7 टैंक ले गए ये बंदा देख ले पाकिस्तान। कितनी भाई साहब, बहादुरी का मुजाहरा किया। भाई करोड़ों के टैंकों को मिनटों में उड़ाया इस बंदे। देखो ना भाई, भारत का एक सोल्जर पाकिस्तान के 7 टैंकों पर भारी रहा। आप खुद सोचो कि भाई साहब आखिर उसमें दम कितना है बिल्कुल, भारत के सोल्जर में, कि बिल्कुल। भाई उसके आगे पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के हाई क्लास के टैंक भी कुछ ना कर सके। एक जीप के सामने और एक मुसलमान सोल्जर के सामने, जो भारत के लिए लड़ रहा था, बिल्कुल। जो भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था, वो अगर मुसलमान था पाकिस्तानियों, तो वो तो भारत से तंग होना चाहिए था उस टाइम। वो तो भाई भारत का पाकिस्तान में आ जाना चाहिए हाँ, था। वो तो वही जीप को बोलता पाकिस्तानियों मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, वही जीप लेके, भाई मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। उसने तो उल्टा हमारी बजा दी। वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, वही अपनी ना, सरजमीन ये के लिए लड़ रहा था। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हाँ। मुसलमानों पे जुल्म होता है, जुल्म होता है, जुल्म तो कोई उसने वही जुल्म की बत्ती बना के हमें दे दी थी। बिल्कुल। और ये भाई हमें बता दिया कि भाई अगर तुमने इधर देखा तो भाई साहब हमसे बुरा कोई नहीं हो। देख लेना, फिर उन्होंने उधर पानी भी छोड़ दिया और 100 टैंक भी कब्जे में ले लिए। देख लो, ये बोलते हैं 1965 की जंग हम जीते हैं, घंटा जीते हैं, भाई एक वही सोल्जर का सामना नहीं कर सके। सही का भाई, सही का। देखो ना किस तरह से भाई साहब उसने वो कारनामा अंजाम बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। कसम से हमारी खुद धरती इस टाइम मिल गई है कि भाई साहब 7 टैंकों को उड़ाना कोई, मैं कहता हूँ अबे एक टैंक को उड़ा दो बहुत भाई कारनामा समझा जाता है। उस बंदे ने 100 टैंकों को 60 टैंकों को आग में भगो दिया। हाँ ना, और भाई साहब भारत का सबसे बड़ा फिर उनको अवार्ड मिला और वो शहीद हुए भारत में भाई साहब धरती के लिए लड़ते लड़ते। यार देखो किस, जब वो घर गया हुआ था, वजह तो यूं ही इतला मिली उसी टाइम पहुंचा। देखो रेल भी निकल गई, पर वो इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी अपनी भाई भारत को जब प्रोटेक्शन की बारी आई तो देखो ना उसने कारनामा क्या किया। ये बात तो सच तो है। भाई आपके क्या थॉट है जिस तरह से इस भारतीय मुसलमान सैनिक ने भाई साहब पाकिस्तानी सेना में खौफ अपना डाला। इधर ही वीडियो खत्म करते।